पुलिस भर्ती की आड़ में सबसे बड़ा घोटाला। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर बड़ा खुलासा। 23 चयनित एसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी। आखिर फर्जी डिग्रियों से कैसे मिल गई नौकरी? कहां से बनवाई फर्जी डिग्रियां? इस मिलीभगत में कौन कौन शामिल? पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़े का खुला राज। देखिए एसआई भर्ती पर बड़ी रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है। 23 चयनित एसआई की शैक्षिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। जांच निरंतर आगे बढ़ रही है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर देखने को मिला। ऐसे में एसओजी ने 40 एसआई को चिन्हित किया है। इनमें से 23 एसआई की डिग्रियां फर्जी निकल गई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, जो डिग्रियां थी वो फर्जी थी और ये इन फर्जी डिग्रियों के जरिए पुलिस सेवा में जा रहे थे। इन दस्तावेजों की अब एसओजी जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम शुक्रवार को भी गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर और हैंड राइटिंग के नमूने लेने में जुटी रही। एफएसएल की टीम गिरफ्तार 14 एसआई के हस्ताक्षर और हैंड राइटिंग के नमूने लेती रही। उनसे और भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही जयपुर में जांच के दौरान सभी से खुद के 32 हस्ताक्षर भी करवाए गए। साथ में पैराग्राफ भी लिखवाया गया। पुलिस ने लीक पेपर का सहारा लेकर परीक्षा पास करने वाले जिन ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार किया है उनमें इस परीक्षा का टॉपर और नागौर पुलिस उपाधीक्षक का बेटा भी शामिल है। वहीं सब इंस्पेक्टर परीक्षा का ये पेपर जिस परीक्षा केंद्र से लीक किया गया था उसके केंद्र अधीक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पेपर जयपुर के एक निजी स्कूल से आउट हुआ था। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक केस में अब इन 14 ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट ने रिमांड पर लेने के आदेश भी दे दिए हैं। फिलहाल एसओजी आरोपियों को पूछताछ में ले गई है। पूछताछ उनसे की जा रही है। एडीजी वीके सिंह के मुताबिक जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एसओजी ने जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। गहनता से पूछताछ में सामने आया कि इस गैंग ने परीक्षा से पहले ही एसआई भर्ती का पेपर भी हासिल कर लाखों रुपए वसूल कर अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवाया था। इसमें ज्यादातर चयनित जो अभ्यर्थी हैं वो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे। एसओजी ने 40 आरोपियों की लिस्ट भी सार्वजनिक की है। उसके बाद जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी, अजमेर में किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर सहित सांचौर और बाड़मेर में दबिश दी गई। महज कुछ ही घंटों के भीतर परीक्षा के टॉपर सहित 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर एसओजी मुख्यालय लाया गया था। इनमें किशनगढ़ से एक ट्रेनी महिला एसआई को भी पकड़ा गया था। बाकी 2 चयनित एसआई को बाड़मेर और सांचौर से पकड़ा गया। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच आगे चल रही है, लेकिन लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ ही सरकार को और ज्यादा इसमें एक्शन अब लेना चाहिए ताकि कोई भी गुनहगार बच न पाए। जी की तरफ से एक एफआईआर नंबर 10/2024 जो थी उसमें 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 बी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को। जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखा एसओजी ने, आरोपियों की तरफ से क्या कहा गया? सब हमने आरोपियों की तरफ से तो वो अधिवक्ता अभियुक्तगण जो है उन्होंने तर्क दिया कि साहब हमारा इलीगल डिटेंशन रखा गया है, हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। लेकिन मैंने और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने हमारा पक्ष रखा कि जो है अभी हमें एविडेंस कलेक्ट करनी है और जिन जगह ये लोग पैसे दिए हैं, पेपर किस प्रकार से इन्होंने प्राप्त किया, किस सोर्सेज से प्राप्त किया, किस स्थान से प्राप्त किया, इन समस्त बातों का इन्वेस्टिगेशन जो है करना है और एविडेंस कलेक्ट करनी है। इसलिए पुलिस कस्टडी दी जाए और कोर्ट ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने
कहा कि आपने जो है ये जो इनको इलीगल डिटेंशन का जो अधिवक्ता अभियुक्त गणों ने आरोप लगाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस एसओजी पे, तो उसके लिए कहा कोर्ट ने कि आप अपना इसमें स्पष्टीकरण पेश करें। तो हमने कोर्ट में अपना तर्क भी दिया है कि कोई इलीगल डिटेंशन नहीं है, उसको लीगली तरीके से उनको पूछताछ के लिए अनुसंधान के लिए लाया गया था, और जब प्राइमा फेसिया उनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस गिरफ्तारी लायक हो गए तो उनको गिरफ्तार करके ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया गया था। अच्छा भाई, ये बताइए कि जो धाराएं दर्ज की गई है उनमें कुछ धाराएं जमानती भी है, जैसे छल की धारा है 419, 420, हाँ। तो इन धाराओं में क्या सजा का प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि 419 का अवेलेबल ऑफेंस है, लेकिन उसके साथ 420 है जिसमें 7 साल तक की सजा है, और परीक्षा अधिनियम की जो है आप सजा के ऊपर नहीं जाकर के इसकी गंभीरता के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा सामाजिक अपराध है। समाज में कितने योग्य लड़के जो थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इन लोगों ने एक सिंडिकेट क्राइम, एक संगठित अपराध के रूप में किया जा रहा है, और तो इसलिए आरोपियों के जो अधिवक्तागण थे उन्होंने ये ऑनरेबल कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि साहब हमको जो है 4 मार्च को यहाँ ले आए और हमारा इलीगल डिटेंशन कर रखा था हमारे अक्यूज्ड का। तो उसमें हमने हमारा तर्क दिया कि हम पूछताछ के लिए लेके आए थे। जिंदाबाद